वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। राहुल गांधी समेत कई महागठबंधन के बड़े नेता पहुंच चुके हैं, जिसमें अब्दुल बारी सिद्दीकी, मुकेश सैनी भी नजर आ रहे हैं और राजेश राम भी नजर आ रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव अभी तक इस यात्रा में मौजूद नहीं दिख रहे। अभी तक तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे हैं, लेकिन राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता, महागठबंधन के सारे नेता पहुंच चुके हैं। पप्पू यादव हो या मुकेश सैनी, सब कोई पहुंच चुके हैं। एक बार सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राजेश राम। हेलो हेलो। और चौथा, हमारा देश सोशलिस्ट होगा। इसलिए जब संविधान बना उस वक्त भी जब वोट का अधिकार दिया जा रहा था आम लोगों को, भारत के नागरिक को, तो उस वक्त भी कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि बीए पास, मैट्रिक पास पढ़ा लिखा लोग को वोट का अधिकार दीजिए। धन्यवाद है उन नेताओं का कि जिन्होंने भारत का नागरिक, चाहे पढ़ा हो, लिखा हो, मजदूर हो, किसान हो, सबको वोट का हक दिया। मगर जो वोट का हक मिला, इस वोट के हक को छीनने के लिए जिस तरह की साजिशें की जा रही हैं, तो अगर इसे आप परास्त नहीं करेंगे तो आपका जो हक है वो एक तरह से मंद होता जाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि इस बार, ऐसे तो बहुत बार चोरी पकड़ी गई है भारतीय जनता पार्टी की, मगर इस बार चोरी जिन लोगों ने पकड़ा है और जिस मुस्तैदी से इस बात को देश के नागरिकों के सामने रखा है, मुझे यकीन है कि चोरी छुपे खेल खेलने वाले का पोल खुल चुका है और मौका है कि जो आने वाला चुनाव है बिहार में, इसका बदला लेने की जरूरत है। यही कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूं। शुक्रिया। अब मैं मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से हमारे आदरणीय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम जी का स्वागत करें। वो मंच संचालन करेंगे आदरणीय राजेश राम जी। सम्मानित, आज के वोटर अधिकार यात्रा में उपस्थित हमारे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहेब, हमारे न्याय योद्धा और देश के न्याय के लड़ाई लड़ने वाले सम्मानित न्याय योद्धा राहुल गांधी जी, मंचासीन हमारे केसी वेणुगोपाल साहेब, मंच पर विराजमान इंडिया गठबंधन के हमारे तमाम साथी, सीपीआई एमएल के जो है सभी साथी, हम आपसे दो बातें कह करके अपना वाणी का विराम देना चाहता हूं। और उसके बाद, जहां तक आप जानते हैं कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर को लेकर के बिहार के अंदर 6,64,000 नाम बाहर किए हैं, इंडिया गठबंधन के तमाम नेतागण यहां उपस्थित हैं और बिहार में लगभग 15 दिनों का यात्रा ये चलेगी। इस यात्रा में हमारी लड़ाई हमारे नेता तेजस्वी यादव जी और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और सीपीएम के दीपांकर भट्टाचार्य जी के नेतृत्व में सारे नेता हम लड़ाई लड़ने को आतुर हैं। इसलिए हम ज़्यादा कम समय आपके बीच नहीं लेना चाहते, लेकिन आपसे विनम्र आग्रह है
कि ये लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है। बिहार बदलाव की धरती रही है। सासाराम बाबू जगजीवन राम की धरती रही है, जिन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई उन्होंने समता मूलक के आंदोलन से लड़ी। इसलिए यहाँ तमाम नेता जिस धरती के नमन करते हुए न्याय के लड़ाई में हम वोटर अधिकार यात्रा लेकर के चलने वाले हैं। इसलिए हम आप सबसे आग्रह करते हुए हम अपने नेताओं के आग्रह करते हैं कि वो मंच पर अपनी वाणी को संबोधन करेंगे। हम जो है बक्सर के सांसद आदरणीय जो है हम सांसद जो हैं सुदामा प्रसाद जी से आग्रह करते हैं कि वो मंच पर आए और संबोधन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सुभाषिनी अली जी से आग्रह है कि आप आएं और मंच को संबोधित करें। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये तो बेकार है माइक आपका। अच्छा भाइयों, एक नारा मेरे साथ लगाइएगा, वोट चोरो गद्दी छोड़ो, वोट चोरो। सुनाई नहीं दिया? वोट चोरो, वोट चोरो। मैं आपके बीच में उत्तर प्रदेश से आई हूं। भारत के कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से, उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से आपसे दो बातें कहने के लिए आई हूं। पहली बात तो ये है, हाँ, मैं आपके बीच में उत्तर प्रदेश से आई हूं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से केवल दो बातें कहने के लिए। पहली बात तो ये है कि पिछले साल जब 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उत्तर प्रदेश के अंदर, यहाँ राहुल जी भी हैं, दूसरे भी नेता हैं, एक नारा हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में लगाया था कि ये कहते हैं 400 पार, ये 400 पार हो गए तो संविधान को समाप्त कर देंगे। और उत्तर प्रदेश की गरीब जनता, उत्तर प्रदेश के दलितों ने खास तौर पर बीजेपी के खिलाफ वोट देने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी का जो बहुमत था पार्लियामेंट में वो समाप्त हो गया। मैं आपसे यही कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है और हराया जाएगा। और बिहार के लोगों से मैं कहना चाहती हूं कि तानाशाही के खिलाफ आंदोलन बिहार से ही खड़ा हुआ था और आज संविधान को बचाने का आंदोलन इसी बिहार से शुरू होगा। जैसे तानाशाही को आपने हराया था, वैसे संविधान को समाप्त करने वालों को भी आप हराने का काम करोगे। इसलिए भाइयों, एक ही बात आपसे कहनी है, 65 लाख वोटरों का नाम काट दिया गया है। सबसे ज्यादा महिलाओं के नाम कटे हैं, उसके बाद हिंदुओं के नाम कटे हैं।